हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम बात करेंगे जीन ट्रांसफ़र मेथड। जीन ट्रांसफ़र मेथड ये होता है। जीन ट्रांसफ़र मेथड ये एक तरह का आप कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा तरीका, कौन सा टाइप यूज़ कर रहे हो, टाइप यूज़ कौन सा कर रहे हो, द वे, एक वे है मेथड के रूप में वे हम देख रहे हैं। इसके अंदर हम जीन जो है, जीन डिज़ायरेबल जीन जो है वो एक ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं किसी एक प्लांट में, टू इंड्यूस चेंजेज। क्या करना चाहते हैं, चेंज अपर इंड्यूस करना चाहते हैं कोई चेंजेस। तो जो जीन होगा ना, इसको बोलते हैं ट्रांसजीन। मतलब जो जीन है ना, अपन चेंज कर डाला ना, जो जीन में जब अपन ने थोड़ा परिवर्तन करा, डिजायरेबल जीन जो हमने बनाया वो ट्रांसजीन कहलाता है। और जो प्लांट होगा जिसमें हम ये करेंगे उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। क्यों कहेंगे ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रांस का मतलब होता है कि आप ट्रांसफर किसी चीज़ में चेंज कर रहे हो, आप अकॉर्डिंग टू यू बना रहे हो, है ना। तो उसमें क्या होता है, उस जीन को हम, अब जीन का यूज़ इसमें हम कर रहे हैं इसलिए हम उसको ट्रांसजीन कह रहे हैं। और जब इसका कोई प्लांट बनेगा, उस मतलब उस डिजायरेबल ट्रीट से हमने कोई प्लांट बनाया, मान लीजिए अपन एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मैं मानता हूँ कि यार कॉटन उगती थी हमारे देश में, मान लीजिए इंडिया में ना। अब कॉटन की हमको रेजिस्टेंट वैरायटी चाहिए थी। अब कॉमन से इमेजिन कर देखिए, कॉटन की कोई वैरायटी उगती थी और कॉटन की वैरायटी हमारे को लगता था कि यार ठीक है, बट इस पर कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है ये। तो फिर अब क्या करा, हमने एक वैरायटी डेवलप करी। मतलब हमारे को ना एक चीज़ मिली, लाइक मान लीजिए कोई दूसरी क्रॉप हो गई जिसमें पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी थी। तो हमने वहाँ से उस पेस्ट रेजिस्टेंट जीन को निकाला। उस जीन को निकाल कर हमने क्या करा, हमने एक सेल होती है, मान लीजिए मैं अगर बायोलॉजिकल मेथड बताऊँ तो हमने अपने उस जीन को निकाल कर एक डिजायरेबल जीन बनाया इस तरह से। देखो ग्रीन कलर का मैंने निकाला हुआ है ना इसमें। एंड देन इसका अलग सा जेनेटिक मटेरियल, जो इसका ये भी इसी का ही अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है। कलर चेंज करता हूँ, कन्फ्यूजन होगा वरना, क्योंकि चीज़ें कन्फ्यूज करती हैं। पीले कलर का मान लीजिए कि इस बैक्टीरिया का है, लेकिन जो ये दूसरा जो जैसे घुसम पड़ा हुआ है, बट जो ये हमने जो डिजायरेबल जो ट्रेट का करेक्टर था वो हमने उसका जीन निकाला। एंड देन इसको हमने रिकॉम्बिनेंट करा। एंड देन बाद में इसको बन गया, ये बन गया। तो इसको हमने क्या करा, ट्रांसफर कर दिया किसमें, इस कॉटन वाले प्लांट में। तो अभी क्या हो गया, एक पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी बन गई। तो जो न्यू प्लांट बन रहा है ना भाई, न्यू प्लांट बन रहा है, उसे क्या कहेंगे अपन कहेंगे ट्रांसजेनिक है। क्यों? क्योंकि हमने जीन को ट्रांसजीन इसमें काम में लिया है, और इस ट्रांसजीन से जो प्लांट बनेगा उसको बोलते हैं ट्रांसजेनिक। ये आपने एक जनरल सी बात मैंने आपको बताई, जो कि जीन ट्रांसफर मेथड में आपको सुनने को मिल सकती है कभी ना कभी। तो सबसे पहली बात, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ। ये चीज़ मैंने आपको बेसिक बताने की कोशिश करी है, बट अभी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे बड़े स्तर पे, है ना। ये नहीं हो रहा, कोई ना, इसको फिर से कोशिश करता हूँ मैं। चलो एक नया पेज देता है ना, ठीक है। तो जीन ट्रांसफ़र मेथड। अब क्या होता है, जीन ट्रांसफ़र करने के मेथड होते दो तीन। जीन ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हैं आपको पता है, हम डिजायरेबल करेक्टर डालना चाहते हैं कि डिजायरेबल जीन ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। हमने देखा अभी, तो इसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है बायोलॉजिकल, बिल्कुल बहुत बेसिक से बताएंगे पर, ना, बायोलॉजिकल। दूसरा होता है फिजिकल, एंड तीसरा होता है केमिकल। हर चीज़ किस तरह से आप इसको डिवाइड करना अच्छा रहता है, जिससे हमको समझ में आएगा। अब बायोलॉजिकल का मतलब क्या होगा, जिसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है, उसमें हम केवल अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हेल्प रहे हो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका हेल्प रहे हो, तो आप दो तरह से बनाते हो। देखो यार भाई, पहला है आपका एग्रोबैक्टीरियम, पहला जो है वो है आपका एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। बस आपको क्या करना है, जो आप मतलब तरीका निकालो उसके पीछे लिखना है मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। एंड सेकंड है एक वेक्टर की फॉर्म में भी आप बनाते हो और उससे शुरू कर दो। फिजिकल मेथड में देखो 4-5 मेथड आते हैं। पहला तो जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोपोरेशन।
इसका नाम मुझे याद नहीं रहता, सही बताऊँ ना। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रिक का पोर मान लीजिए बस, ठीक है ना। अब आपको एक तरीका बताऊँ कैसे याद रखना है, मतलब वैसे ट्रिक नहीं बताऊँगा, बस मैं आपको बता दूँ इलेक्ट्रोपोरेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप क्या कर रहे हो, पोर कर रहे हो आप किस में, सेल में। अब मैं इसका मेन टिप्स भी बताऊँगा कि यार इस कर क्यों रही चीज़ें, है ना। इसके अलावा देखो माइक्रो इंजेक्शन होता है, माइक्रो इंजेक्शन, है ना। एक होता है मैक्रो इंजेक्शन, है ना। इसके अलावा होता है बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक, ठीक है। ये चार जो है ये इंपॉर्टेंट है आपकी। अब केमिकल में देखो दो आते हैं, एक तो पीईजे मेथड, फॉस्फोइथेनॉल ग्लाइकॉल, एक तो ये होता है। सेकंड जो होता है ना उसको हम कहते हैं लाइपोसोमेडिएटेड जीन ट्रांसफर। अब सर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करना। ये प्लांट सेल है, हम मान लीजिए कोई प्लांट के अंदर कोई चीज़ उगाना, अपने डिज़ायरेबल जीन डालना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इन जेनेटिकल ट्रांसफर मेथड में क्या कर रहे हैं, बस ये सेल तोड़ने का काम कर रहे हैं। किसी ना किसी सेल में कोई तोड़ मिल जाए, कहीं से जगह मिल जाए, जो हमारा जो डिज़ायरेबल जीन है वो अंदर चला जाए, बस हमारा बस इतना सा मोटिव है। तो अब क्या होता है, मैं आपको सिंपल सा थोड़ा थोड़ा स्टेप्स बता रहा हूँ सबकी। एग्रोबैक्टीरियम में जैसे कि आपको पता होगा, एग्रोबैक्टीरियम में आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अपना खुद का होता है, प्लाज्मिड होता है, ये वगैरह चीज़ें प्रेजेंट है। इस प्लाज्मिड में हम चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद में हम खुद का डिज़ायरेबल ट्रेट इसमें डालते हैं, एंड देन डिज़ायरेबल ट्रेट डालने के बाद, सॉरी इसका कलर क्यों चेंज कर रहा हूँ मैं, तो आप समझने की कोशिश करना। ऐसे ही अपना जीन है, डिज़ायरेबल जीन, एंड देन इसमें मिला है ये, एक तो कलर अलग अलग यूज़ करना ज़रूरी होता है, जिससे आपको पता चले कि अच्छा कौन सा जीन अलग है। ये अलग जीन बनाया हुआ अपने, ये अपन ने बनाया, अलग बनाया। अब इसमें देखो अलग से जीन है, इसको ट्रांसफर, बस अब मुझे कुछ ना कुछ इसमें डालना है अपनी सेल में, तो क्या करोगे आप, ये इसके संग क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम सिंपल सा है, ये कनेक्शन बनाया किसी संग आपके प्लांट सेल के संग, देन अपने आप इजीली ट्रांसफर हो जाएगा ना। सेम बैक्टीरिया में भी होता है, डिज़ायरेबल ट्रेट निकालते हैं, डिज़ायरेबल ट्रेट को हम डालते हैं आपके डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स को डालते हैं किसमें, प्लाज्मिड के अंदर डालते हैं, एंड देन प्लाज्मिड को इंसर्ट करता है, ठीक है। ई कॉली किसी भी तरह से बैक्टीरिया के थ्रू आप डाल रहे हो, बस ये मेन प्रोसेस हो रही है। अब इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, ये इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल मेथड को पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ आता है, फिजिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन को हम पहले पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है वो देखिएगा। इलेक्ट्रोपोरेशन एक तरह की एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, मान लीजिए सेल है, सेल का स्ट्रक्चर है, मैं आपको कंडीशन बताना चाह रहा हूँ कि भाई सेल का हो क्या रहा है। बस सेल में है, सब प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसको क्या होता है, सेल को आपने दिया थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक देते क्या होगा, इस सेल में क्या होगा, पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे से पोर्स बन जाएंगे एक जगह ना। अब क्या होगा, यहाँ से एक तरह से अब ये जगह मिल गई, किसी न किसी कोई भी चीज़ अंदर आ सकती है इसके अंदर, तो इस पोर्स को बनाने के लिए हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं। पहले बिफोर पल्स का ये स्ट्रक्चर है, जहाँ पर पल्स का मतलब करंट हमने दिया, बट आफ्टर मतलब ड्यूरिंग पल्स, जब आपका करंट चल रहा है तो आपको पोर्स क्रिएट हो गए, और पोर्स क्रिएट होने के बाद में क्या होगा, बाद में जो आपको जेनेटिक मटेरियल है, मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल ये बाहर पड़ा है ना, तो बट कुछ अंदर चला जाएगा बाद में, पहले बाहर था पर उसको जाने की जगह ही नहीं थी, बट बाद में क्या हुआ, जब पोर्स बने तो पोर्स के बारे में चले गए अंदर। वहीं पे ये जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए, इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, जेनेटिक मटेरियल था पीले कलर का, तो ये क्या हुआ, अब उसको अंदर जाने की जगह मिल गई। अभी अंदर जाकर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेगा, ख़त्म काम। एंड देन फिर क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल ये वाला भी मिल गया, एंड देन ये भी मिल गया। समझ में आ रहा है आपको, ये हो रहा है इलेक्ट्रोपोरेशन में। इसके अलावा बायोलिस्टिक में, बायोलिस्टिक
अच्छा माइक्रो इंजेक्शन भी तो बताया नहीं आपको, वो भी बताना जरूरी है बिल्कुल। माइक्रो इंजेक्शन, अब माइक्रो इंजेक्शन में क्या होता है, देखो एक पिपेट होती है, पाइप एट पिपेट जो होती है ना, निडल लाइक स्ट्रक्चर, बहुत है ना निडल, ये होती है स्पेलिंग, निडल लाइक स्ट्रक्चर जो होती है ना, उससे अगर आप उसके साइटोप्लाज्म में, यहाँ पे एक तो न्यूक्लियस में, क्या उसके सेल के साइटोप्लाज्म में आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या कर रहे हो आप, आपका न्यूक्लियर मटेरियल जो है, मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफ़र करना चाहते हो किसमें, प्लांट सेल में या फिर किसी ऑर्गेनिक सेल में ना। ऑर्गेनिज्म अच्छा बोला गया, क्योंकि अगर हम जानवरों की बात करें तो जानवरों के अंदर भी ये काम हो रहा है। तो अगर वो इंजेक्शन जो है ना, अगर सेल के साइज से छोटा है देन उसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। बट इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ मैक्रो की बात करूँ, यहाँ पे मैक्रो में भी सेम काम होता है, मैक्रो इंजेक्शन नीडल वगैरह यूज़ हो रही है, पर साइज़ जो है ना नीडल का वो बड़ा होता है, किससे, वो बड़ा होता है सेल साइज से, बस अंतर इतना आता है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। बायोलिस्टिक को मैं पढ़ाता हूँ, अरे यार इसको आप देखो कुछ ही नहीं है, डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा, नंबर इसी से मिलेंगे, बाकी तो चीज़ें मेन ये लिखनी है, मेन ये प्रोसीजर लिखना है आपको कि आप प्रोटोप्लाज्म उसके। अब देखो हाँ, अगर आपको मैं थोड़े से स्ट्रक्चर बता देता हूँ तो ऐसे कर सकते हो आप कि देखो ये सेल है, ठीक है, तो अब वो जो मैं बना रहा हूँ ना स्ट्रक्चर, वो है निडल की, देखो ऐसे होती है, ये सुई होती है, इसमें क्या जेनेटिक मटेरियल है, अभी जेनेटिक जो मटेरियल है वो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर डायरेक्ट करेंगे न्यूक्लियस में, बस यही हो रहा है, यही स्ट्रक्चर से बना कर आनी है आपको वहाँ पे। बायोलिस्टिक में क्या होता है, बायोलिस्टिक भैया एक प्रोसेस है जिसमें आप जीन गन का यूज़ कर रहे हो, जीन टपाक डमडम, जीन गन का, गन में ई क्यों लगा रहा हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आता, कई बार मैं अभी कुछ काम करता हूँ। जीन गन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जीन गन में कैसी स्ट्रक्चर होती है वो देखिए, सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर बनानी है आपको, मैं भी सोचता हूँ जीन है ये क्या है, ये बनाइए, ठीक है, ये एक तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाइए आपने इस साइड, एंड देन इस साइड भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाओ, उल्टी सीढ़ियाँ, बिल्कुल बराबर में बनाना, लेकिन लगनी चाहिए कि उल्टी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। अब उल्टी सीढ़ियों के अंदर आगे क्या होगा, आगे आपको देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं गैस चैम्बर, ठीक है। अब इसके आगे आपको मिलती है स्ट्रक्चर एक ऐसी, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आगे की साइड आपको मिलेंगे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स के आगे स्टॉपिंग प्लेट होती है, स्टॉपिंग स्क्रीन है ना, अंदर ये क्या करती है, बॉम्बार्डिंग का काम करती है, मतलब फैला देती है यार, ये बहुत तेज स्पीड से क्या करती है, हीलियम गैस यहाँ से निकलेगी, हीलियम गैस ऐसे निकल रही है, और फिर क्या करेगी, प्रेशर लगाएगी इन पार्टिकल्स पे, पार्टिकल्स को एसिलेट करेगी, एसिलेट करने के बाद पार्टिकल्स किस पे जाएंगे, आपके प्लांट सेल पे, ये प्लांट सेल है भैया, ये प्लांट सेल की पूरी स्ट्रक्चर करेंगे हमने, ठीक है। अब हीलियम गैस कहाँ से निकल रही है, हीलियम, ध्यान रखिए हीलियम गैस का निकल रही है, हीलियम गैस क्या कर रही है, एक तरह से पार्टिकल्स को बॉम्बार्डिंग कर रही है, इसको बॉम्बार्डमेंट भी बोलते हैं ना, क्या बम जैसे गिरा रही है, और डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, वो प्लांट सेल पे जाएंगे। इसके साथ में अब देखिए जीन जो गन होती है ना, जीन गन एक बहुत सही और मतलब किफ़ायती मेथड है, बहुत जल्दी इसका काम हो जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसके साथ में क्या होता है, अब आपका जो क्या होता है, देखो ये है आपका गोल्ड और टंजिस्टन से बना हुआ स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे कलर भरा हुआ होता है ना, गोल्ड और टंजिस्टन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, छोटे छोटे चीज़ क्या है, ये आपका जो मटेरियल आप डालना चाहते हो वो, ये तो ये कैसे बना हुआ है, टंजिस्टन और गोल्ड से मिलकर बनी हुई पार्टिकल्स है, जो कोटिंग होती है इनकी, है ना, किस पे, आपके डिजायरेबल जीन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ना, ये वाले स्ट्रक्चर, ये पार्टिकल्स बने हुए हैं, इन पार्टिकल्स का ही बॉम्बार्डमेंट हो रहा है इन पे, तो ये पार्टिकल्स जो बने हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल है, और आप उसको मार रहे हैं, आप किस पे, मान लीजिए आप कैसे गोली चला लो ना, आप तो एक दीवार पे गोली चला लो आप, ठीक है, और उस गोली के अंदर जो गोली निकल रही है वो ये इस तरह की गोली है, और गोली जब दीवार पे लग रही है तो दीवार के अंदर क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है इसका जेनेटिक मटेरियल का। तो दीवार जो थी वो दीवार यहाँ पर किस काम कर रही है, सेल का काम कर रही है,
ये सेल को दीवार बनाया गया है, ठीक है। अब आता है लाइपोसोम। लाइपोसोम हम केमिकल मेथड की बात करेंगे, क्योंकि ये भी आप लिख कर आओगे तो सही। तो लाइपोसोम क्या है? लाइपोसोम मेडिएट जीन ट्रांसफर में क्या होता है कि आपके सबसे पहली चीज़ में आपको समझनी होगी कि लाइपोसोम में एक मतलब ये एक मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। इसमें अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट कब होता है? जब आपकी सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म वगैरह खुला पड़ा हुआ है बाहर ना, ठीक है। अब होता क्या है, ये है ना, ये इसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल, अगर मान लीजिए जेनेटिक मटेरियल है, ये करेगा फ्यूज़न करेगा किसके संग? आपकी प्लांट सेल के संग। फ्यूज़न की प्रोसेस के संग ये प्लांट, जैसे प्लांट सेल है और ये कौन सी सेल है? अभी लाइपोसोम वाली है ना, जिसमें क्या है जेनेटिक मटेरियल है। तो अब फिर ये ट्रांसफ़र कर देगा अपना जेनेटिक मटेरियल जो भी इसमें था, किसमें? प्लांट सेल में। तो ये फ्यूज़न के थ्रू हो रहा है। इस फ्यूज़न से क्या हो रहा है? आपके ट्रांसफ़र हो रहा है किसका ट्रांसफ़र हो रहा है? आपका प्लांट क्या जेनेटिक, जो हमको डिजायरेबल जेनेटिक मटेरियल थी उसका ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं। इसके अलावा लाइपोसोम में और कुछ मुझे लगता नहीं काम का है, क्योंकि लाइपोसोम प्रोसेस पूरी ओवरऑल आप प्रोसेस देखोगे ना तो आपको यही प्रोसेस दिखेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये लेयर बनी है लिपिड वगैरह की बनी हुई होती है, इसलिए ज़्यादातर इसको लाइपोसोम नाम दिया गया है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अगर आता है PEG, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉली इथाइलिन, पॉलीइथाइलिन इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल है ना। अब इसका काम क्या होता है? देखो PEG क्या करता है, अब क्या PEG, जैसे मान लीजिए इसका प्रोसेस बताता हूँ कैसे होता है कि हमने क्या करा, एक लीफ ली, इसको मिटाता हूँ, और एक हमने बनाई लीफ। इस लीफ में से मैंने क्या करा, मैंने निकाला इसमें से प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट करा, प्रोटोप्लास्ट आइसोलेटेड करा, ठीक है। एंड देन इसको क्या करा हमने, इसको क्या में डाला, एक सुक्रोज सॉल्यूशन डाल दिया, सुक्रोज के है ना। अब सुक्रोज सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद अब इसको जो हमने क्या करा, इसको हमने ऐसे इसमें डाला जिसमें एक तो प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्रोटोप्लास्ट के साथ में PEG प्रेजेंट, PEG भी डालते हैं। PEG के साथ में आपको डालना पड़ता है कैल्शियम का काम भी इसमें है ना, CA2 प्लस भी डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मिड जीन जो हमको डालना है इसमें ना, प्लाज्मिड जीन भी डालते हैं। एंड देन इसको रखते हैं, कल्चर करते हैं, एंड देन फॉर्मेशन होता है। आपका क्या होता है, प्लाज्मिड जीन इंसर्ट हो जाता है किसमें? आपके सेल में। ये प्रोसेस पूरी PEG की पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की है। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या कर रहा है? देखो यार, इसका सिंपल से बात ही होती है कि यार जैसे दो सेल्स हैं, उनकी लेयर लिपिड से बनी, तो फॉस्फो अपनी हाइड्रोफोबिक नेचर में होती है, तो क्या होता है, अटैच नहीं होने का काम नहीं करती। तो आप एक क्या कर रहे हो, एक साइड में मतलब PEG डाल देते हो, तो इससे क्या होता है, प्रेशराइज होकर ही चीज़ अपना स्ट्रक्चर बनाती है और देन मर्ज हो जाती है। तो ये PEG का एक प्रोसेस है। ये हमारे पूरे हमने प्रोसेस पढ़ लिए। यही है आपके क्या, ये आपके पूरे हैं आपके कह सकते हैं कि ये फेज है जिसके तरह आप ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने जीन का। मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।